नमस्ते मित्रों, मेरे YouTube चैनल आओ चले ज्ञान की ओर पर आज हम प्रॉक्सी वार के बारे में यानी परोक्ष युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। ये ऐसा विषय है जो आपको 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और कई एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रॉक्सी वार का मतलब क्या है। तो प्रॉक्सी वार का मतलब होता है जहां दो बड़े युद्ध लड़ते हैं लेकिन किसी तीसरे का सहारा लेते हैं। वो संगठन भी हो सकते हैं, वो दो शक्तिशाली देश भी हो सकते हैं। सामान्य शब्दों में हम ये कहें तो दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाया जाता है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वियतनाम और अमेरिका का युद्ध 20 वर्षों तक चला। 20 वर्षों तक युद्ध चलने का कारण वियतनाम, अमेरिका को यह लगता था कि वियतनाम कहीं यूएसएसआर के पाले में ना चला जाए, इसलिए वियतनाम छोटा सा देश है और उसने 20 वर्षों तक अमेरिका से युद्ध किया। 58 से 60 हजार अमेरिकी सैनिक मारे गए और अमेरिका की सरकार का अमेरिका में विरोध हुआ। आप सोच सकते हैं कि जिस अमेरिका ने 1945 में परमाणु बम प्रयोग करके हिरोशिमा नागासाकी का बम गिराया हो और जापान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तहस नहस कर दिया हो, उसके लिए वियतनाम पर एक बम गिराना कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन अमेरिका को यह मालूम था कि मैं वियतनाम से युद्ध नहीं कर रहा, मैं यूएसएसआर से युद्ध कर रहा हूं, जिसमें रसिया, आज यूक्रेन, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और भी 15 देशों का समूह। इसलिए सोच में पड़ गया और आपको जानकारी कि अमेरिका ये युद्ध हार भी गया। आप अभी का उदाहरण लीजिए, रसिया और यूक्रेन के युद्ध से आप भली भांति परिचित हैं। फरवरी 22 से ये युद्ध चल रहा है और लगभग 3-3.5 वर्षों से ये हो रहा है। तो ये जेलेंस्की लड़ रहा है, ये यूक्रेन लड़ रहा है, ऐसा नहीं है। ये यूरोपियन कंट्री और रसिया लड़ रही है। इसे कहते हैं प्रॉक्सी वार। यूरोपियन कंट्री जेलेंस्की के कंधों पर बंदूक रखकर रसिया पर निशाना साधना चाहती है। और मैं तो आपको कहता हूं कि प्रॉक्सी वार कलयुग में नहीं लड़ा, त्रेता युग तक में लड़ा गया। आप सब रामायण के बारे में भली बात ही जानते हैं। रामायण में एक समय ऐसा भी था जब भगवान राम को भी प्रॉक्सी वार का सहारा लेना पड़ा। आप जानते हैं कि जब माता सीता का हरण हुआ तो उन्हें लंका पर चढ़ाई करनी थी और उनके लिए उन्हें वानर सेना का साथ चाहिए था। तो सुग्रीव ने एक ही शर्त रखी कि मेरे बाली भाई से मेरा राजपाट वापस दिला। लेकिन बाली को यह वरदान था, सोच सकते हैं जिसने रावण को अपने कंधे में कई वर्षों तक दबा के रखा हो, इतना शक्तिशाली बाली से युद्ध सुग्रीव करने जा रहा है और उसको तो वरदान भी था कि सामने वाले की आदि शक्ति आप में आ जाए। तो भगवान राम ने कहा ठीक है, मैं वध करूंगा, मैं पेड़ के पीछे, क्योंकि भगवान राम को भी मालूम था अगर मैं सामने चला गया तो आदि शक्ति मेरी भी उनमें चली जाएगी। तो उन्होंने पेड़ के पीछे खड़े होकर बाली का वध किया। तो ये था परोक्ष युद्ध, प्रॉक्सी वार। अब प्रॉक्सी वार का परिचय, दो देशों या समूह के बीच या तो दो देश लड़ते या दो समूह लड़ते। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यूएसए, यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा, ये दो देश भी लड़ रहे और दो संगठन भी लड़ रहे। दो राष्ट्र, दो पक्ष एक दूसरे के सीधे ना युद्ध करके किसी तीसरे का सहारा लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रसिया पर यूरोपियन कंट्री ऐसे दबाव नहीं बना सकती, तो उसने जेलेंस्की का सहारा ले रखा कि किसी तरह भी रसिया को कमजोर किया जाए। द्वितीय विश्व के बाद प्रारंभ, द्वितीय की जो तेजी से मैंने 1980 के बाद तो और भी तेजी से प्रॉक्सी वार का हुआ। जैसे आप जानते हैं कि भारत भी प्रॉक्सी वार का शिकार है, क्योंकि आप देखेंगे प्रॉक्सी वार के हथियार क्या है, अभी नेक्स्ट में आप देखेंगे। 20वीं सदी के अंत तक अधिकतर युद्ध प्रॉक्सी वार ही हुए, प्रॉक्सी वार ही हुए, यानी दूसरे कंधे पर बंदूक लगकर युद्ध को लड़ा गया अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए।
विरोधी को कमजोर करने का प्रयास, यहाँ विरोधी को कमजोर करने का प्रयास होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यूएसएसआर अमेरिका लड़ रही थी तो अमेरिका को कमजोर करना उनकी इच्छा थी। जेलेंस्की के साथ जो रशिया लड़े तो रशिया को कमजोर करना उन राष्ट्रों का प्रयत्न है जो यूक्रेन के साथ युद्ध में पीछे से समर्थन कर रही है। स्वयं को इस कार्रवाई के दिखावे से दूर रखने का प्रयास, और क्या कहेंगे, नहीं हमें उससे कोई लेना देना नहीं, यूक्रेन जाने और रशिया जाने, लेकिन पूरी यूरोपियन कंट्री यूक्रेन को समर्थन दे रही है, चाहे वो वित्तीय हो चाहे वो हथियार से हो, हर तरह का समर्थन यूक्रेन को कौन दे रहा है, यूरोपियन कंट्री दे रही है, जो ये चाहती है कि रशिया कमजोर हो। तो यह है प्रॉक्सी वार। दोस्तों, अब बात आती है कि प्रॉक्सी युद्ध की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कमजोर राष्ट्र शक्तिशाली देशों से विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कमजोर राष्ट्र यूक्रेन कभी भी चाहकर रशिया पर विजय हासिल नहीं कर सकता। शक्तिशाली शत्रु के विरुद्ध से कमजोर करने की कोशिश, जो शक्तिशाली शत्रु है उसे कमजोर करने की कोशिश। जैसे आपको मालूम है कि रशिया यूक्रेन लड़ रही है, तो जो रशियन के अपोनेंट हैं, जो उसके दुश्मन हैं, वो चाहती है कि जेलेंस्की इसी तरह से भिड़ा रहे और धीरे धीरे रशिया को कमजोर करे। कमजोर राष्ट्रों का हथियार, ये कमजोर राष्ट्रों का हथियार होता है, क्योंकि उन्हें मालूम कि मैंने कुछ बोला नहीं कि उसके जो विरोधी शत्रु हैं, जो उसको पसंद नहीं करते, वो मेरे पीछे आके खड़े हो जाएंगे। जैसे आपका मालूम है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो क्या पाकिस्तान के पीछे कोई नहीं था चाइना, तजाकिस्तान, अजरबैजान, इन जैसे देशों ने पाकिस्तान का साथ दिया। तो ये भी एक प्रॉक्सी वार का उदाहरण है। शक्तिशाली राष्ट्रों के लिए कम खर्च में विजय, जो शक्तिशाली राष्ट्र होते कम खर्च में विजय हासिल करते, क्योंकि शत्रु आगे कोई और है, सिर्फ उसे थोड़ा सा समर्थन करना है, थोड़ा वित्तीय सहायता देनी है, थोड़े हथियार भेजने और युद्ध के बारे में उसे चलाना है, और कम खर्च में वो विजय प्राप्त कर लेते हैं, अपने शत्रु को विनाश के हद तक पहुंचा देते हैं। इसमें खुले युद्ध की घोषणा नहीं करनी पड़ती, ये खुला युद्ध नहीं है। 1980 के दशक से हम पाकिस्तान से प्रॉक्सी वार की स्थिति में हैं। कहीं ना कहीं हमें चाइना और भी जो पाकिस्तान को चाहने वाले देश हैं, वो भारत के विरुद्ध काम करते रहते हैं और वो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि प्रॉक्सी वार के हथियार कौन कौन से, उसमें एक होगा आतंकवाद। दोस्तों, अब हम बात करें प्रॉक्सी वार के हथियार। अब प्रॉक्सी वार लड़ा कैसे जाता है, कैसे एक राष्ट्र से दूसरा राष्ट्रीय समूहों में इस युद्ध को लड़ा जाता है। आतंकवाद, आप जानते हैं कि हम भारतवासी तो आतंकवाद से बड़ी तरह पीड़ित है, कई वर्षों से पीड़ित है। तो हमारा शत्रु देश, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कभी अमेरिका हो, वो भी आतंकवाद का समर्थक रहा है। पूरे एशिया में आतंकवाद से सबसे ज्यादा भारत प्रभावित है। तो ये कौन कर रहा है, ये पाकिस्तान जैसा शत्रु देश कर रहा, जो कि आपने 22 अप्रैल को देखा भी किस तरह से हमारे भाई बहनों की हत्या की गई। वो तो भला हो हमारे भारत की सरकार आदरणीय मोदी जी का, कि ऑपरेशन सिंदूर कर उस आतंकवाद का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि पाकिस्तान और आतंकवादी समर्थक हक्के बक्के रह गए। दूसरा है शत्रु राष्ट्रों के अंदर विरोधी संगठनों का समर्थन। अगर शत्रु विरोधी दल से, जैसे आप जानते हैं आज भारत में एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री, तो जो विरोधी संगठन है, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, चाहे अन्य आरजेडी हो, सीपीआई हो, तो ये संगठन इन लोगों को प्रेरित करते कि आप सरकार के खिलाफ बोले और सरकार के खिलाफ बोलकर भारत में अस्थिरता लाए, ताकि गृह युद्ध जैसी एक संकल्पना रची जा सके और भारत में गृह युद्ध हो। शत्रु जनता को सरकार के विरुद्ध भड़काते,
या शत्रु जनता को सरकार के विरुद्ध भड़काते। आप देखिए, क्या CAA कोई नागरिकता छीनने का कानून है? ये तो नागरिकता देने का कानून है। क्या NRC किसी भारतीय, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसके विरोध में नहीं है? क्या किसान बिल किसानों के पक्ष में नहीं था, लेकिन इतना विरोध हुआ कि भारत सरकार को एक अच्छा बिल वापस लेना पड़ा? उसका कारण क्या आप जानते हैं? कोई किसान 2 दिन तक भी बिना खेत में काम किए अपने घर का 2 वक्त का चूल्हा जला लेगा? नहीं। वहां तो सब वो करोड़पति किसान और व्यापारी बैठे थे, या ऐसे संगठन बैठे थे जिनको फंडिंग कनाडा और अन्य जगहों से आ रही थी, और वो अपना आलीशान सुख सुविधाएं लेकर बॉर्डरों पर अड़े हुए थे। ये फंडिंग कहां से हो रही थी? ये भारत के विरोध में रहने वाले देश कर रहे थे। क्या आप अभी जो आपने अभी नया बिल सुना होगा, वक्फ बोर्ड का बिल, क्या वक्फ बोर्ड से किसी का अधिकार छीन, क्या किसी का मस्जिद मंदिर किसी का कब्जा? क्या नहीं। एक नियमावली है, उसके अनुसार देश को चलना है, संविधान के अनुसार चलना है, बस इतना ही वक्फ बोर्ड में कहा गया है। अवैध वस्तुओं का प्रसार, यहाँ पर अवैध वस्तुओं का प्रसार होता है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान कई बार हमारे भारत के बॉर्डरों पर चरस, अफीम, गांजा, कई तरह के LSD दवाइयाँ ड्रोन के माध्यम से, अन्य माध्यम से भारत के भेजता है, ताकि भारत के युवाओं पर इसका असर हो, क्योंकि भारत एक युवाओं वाला देश है और विरोधी ये चाहते हैं कि भारत के युवा मानसिक और शारीरिक से कमजोर हों, इसलिए वो नशीली दवाओं का प्रचार प्रसार भी भारत में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल आओ चले ज्ञान की ओर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।